हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्नावली 3.2 में है हमारा प्रतिस्थापन विधि। इसमें दो विधि हैं समीकरण को हल करने की, एक है प्रतिस्थापन और एक है विलोपन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि पे दो समीकरण होते हैं, तो उसमें हम एक समीकरण को लेते हैं और उसमें से x या y का मान निकाल कर हम दूसरे समीकरण में रखते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 है। तो इसको हम समीकरण 1 और इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। तो इसको हम हल करेंगे तो हल हो जाएगा हमारा। हम समीकरण 2 को ले लेते हैं। समीकरण इस प्रकार से लिख लेंगे, समीकरण 2 से। इसका मतलब ये है, समीकरण 2 है हमारा x माइनस वाई बराबर के 4। तो उसमें से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 और ये y इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के, y है तो उधर प्लस का y हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। यहां से हम लिख देंगे समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1। हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला है ना, तो फिर हम समीकरण 1 में रखेंगे x का मान। अगर हम समीकरण 1 से x का मान निकालते तो हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर हम रख देते हैं। तो हमारा जो समीकरण 1 है वो है x प्लस वाई बराबर 14 है। तो यहाँ हम x का मान रखेंगे, x की जगह पे ये पूरा हम मान रख देंगे जो x के बराबर में है। तो x के बराबर में है 4 प्लस के बाद यदि 1 प्लस के y बराबर हो जाएगा यहाँ से 14। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 4 प्लस ये y जो तो 2 y हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएगा 14। तो यहाँ से 2 y बराबर हो जाएगा 14। ये 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 4। तो यहाँ से हो जाएगा 2 y बराबर आ जाएगा 10। y बराबर हो जाएगा 10 बांटे के 5, सॉरी 2 इधर आएगा तो ये कट जाएगा 5 बार में। तो y बराबर आ जाएगा हमारा 5। अब हम इस y के मान को या तो हम समीकरण नंबर 3 में रख दें या तो हम समीकरण नंबर 2 में रख दें या तो हम समीकरण नंबर 1 में रख दें। तीनों से हमारा y का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 3 है हमारा x बराबर 4 प्लस के y, x बराबर 4 प्लस y के स्थान पर y का मान रख देंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 4 के 9। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं। सबसे पहले दो समीकरण दे रहेंगे तो उसमें से एक समीकरण ले लेना है, उसमें से x या y का मान निकाल लेना है। फिर उस जो x और y का हमने मान निकाला है उसको हमने जिस समीकरण को नहीं लिया यानी जो हमारा दूसरा समीकरण है उसमें हमें रखना है। फिर उसमें से हमें x y का मान मिलेगा तो उसको हम फिर से समीकरण में रख देंगे। इस प्रकार से हमें दोनों मान मिल जाएंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है।
हमें इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यहाँ हमें x के जगह पे s दे दिया है और y की जगह पे t दे दिया, तो उसमें मान लेते हैं हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। हम देख सकते हैं कि जो हमारा समीकरण नंबर 2 है वो भिन्न के रूप में है, तो इसको भी हम इस प्रकार से बना लेंगे। इन दोनों में हम लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा हमारा कितना 6। फिर हम 3 से इसको भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा और जो भागफल आएगा उसका हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2s प्लस के 3t बराबर हो जाएगा 6। अब इस 6 को हम इस बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 2s प्लस के 3t बराबर हो जाएगा हमारा 36। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। तो अब हम इन दो समीकरण पे, समीकरण 1 और समीकरण 3 पे हम सवाल को हल करेंगे। इस बार हम ले लेते हैं समीकरण 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 से हम देखेंगे तो s माइनस टी बराबर 3 है, तो यहाँ से हम s का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3, ये माइनस इधर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस टी हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। ये हम देख लेते हैं कि s का मान समीकरण 3 में, तो हम 2 में नहीं रखेंगे 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर तक देते हैं। हमारा समीकरण नंबर 3 है 2s प्लस के 3t बराबर है हमारा 36। तो यहाँ से हम 2, इसको हम पूरे ब्रैकेट पे लिखेंगे, गुणा में है इसलिए पूरे ब्रैकेट पे लिखेंगे हम इसको, तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा 3 और प्लस का हो जाएगा t, ये प्लस का 3t, ये बराबर के हो जाएगा 36। यहाँ से इसको हम अंदर गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट पे 2 का, फिर 3 गुणी की 6 हो जाएगा, प्लस टी ये हो जाएगा हमारा 2t प्लस के 3t बराबर हो जाएगा 36। तो ये दोनों टी वाले जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस के 5, 3 2 5, 5t हो जाएगा बराबर 36। यहाँ से 5t बराबर हो जाएगा 36 माइनस के 6। इसको हम अब हब्बा सा हल कर लेते हैं। तो t बराबर हो जाएगा हमारा 5t बराबर हो जाएगा 30, तो t बराबर हो जाएगा 30 बटे के 5, हो जाएगा 5 6 के 30। यहाँ से जो हमारा t का मान आ गया वो आ गया 6। अब इस t के मान को हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा s का मान हो जाएगा। तो हम इस t के मान को, t का मान समीकरण 4 में रखने पर रख देते हैं तो s बराबर हो जाएगा हमारा 3 प्लस के t, तो यहाँ से s बराबर हो जाएगा 3 प्लस के 6, तो s बराबर हो जाएगा हमारा 6 3 9। तो इस प्रकार से हमारा t और s का मान आ गया है। हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारा t का मान और s का मान सही है। तो यहाँ हम इस समीकरण 1 में हम अगर s के जगह पे 9 रख दें और t के जगह पे 6 रख दें तो 9 से हम 6 को घटाएंगे तो 3 ही आएगा हमारा। ऐसे हम इस समीकरण को चेक कर लेते हैं। s की जगह पे अगर हम 9 रख दें तो 3 से काटेंगे 9 को तो 3 ही आएगा, और यहाँ पर अगर हम t की जगह पे 6 रख दें तो 2 से हम जब 6 को काटेंगे तो 3 आएगा।
3 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये जो हमारे मान आए हैं जी और एस के, ये हमारे सही है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम दे देते हैं समीकरण 1, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम किसी भी समीकरण को ले सकते हैं, ये हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं समीकरण 2 से, ठीक। समीकरण 2 को लेंगे तो यहाँ समीकरण 2 है हमारा 9x माइनस 3y बराबर है 9। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर ये 9, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3y, x बराबर हो जाएगा हमारा 9 प्लस के 3y, और ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ये हमारे x का मान हो गया। तो हमें इस x के मान को या x का मान समीकरण इसमें 1 में रखने पर रख देते हैं समीकरण 1 में अपने x का मान। समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस के y बराबर 3। जब हम x के मान को रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे में आएगा 9 प्लस के 3y बटे के 9, ठीक। और प्लस माइनस भी है y, माइनस भी है y, तो हो जाएगा बराबर के 3। इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तक नहीं गुणे में है तो कट जाएगा हमारा। यहाँ से बचेगा 9 प्लस के 3y बट्टे के 3 माइनस के y। इसको हम पट्टे में 1 मान लेते हैं तो बराबर के हो जाएगा 3। अब इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। इधर से जब हम लघुत्तम लेंगे तो हमारा लघुत्तम आ जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस के 3y, इधर भी हो जाएगा हमारा माइनस के 3y। ये हो जाएगा बराबर के 3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा 9 प्लस ये 3y माइनस 3y बराबर ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3 गुणे के 3। यहाँ से हो जाएगा 9 प्लस, ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस आपस में तो हो जाएगा 0 बराबर 9। यहाँ से आ गया 9 बराबर 9, ठीक। तो यहाँ से हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से हमारा कोई भी चर वेरिएबल नहीं बचा जिसका हम मान निकाल सकें, तो हम कह सकते हैं यहाँ से y का मान y बराबर हम 0 मान y बराबर 0 मान लेंगे, और x का मान हम समीकरण 1 से निकाल लेंगे तो 3x माइनस y बराबर 3 है। तो 3x बराबर हो जाएगा 3 प्लस के y, तो ये x बराबर हो जाएगा 3 प्लस के y और बटेंगे 3। x का मान हमें समीकरण के पारमिक रूप से जो हमने पहले की वीडियो में प्रश्नावली 3.1 में हम सीख चुके हैं कि हम इस समीकरण में पारमिक रूप से अनेक हल निकाल सकते हैं। इन समीकरणों पे कैसे? हमारा समीकरण 1 है 3x माइनस के y बराबर 3। अगर हम इस समीकरण से ये दोनों में 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ हम थोड़ा देख लेते हैं इसको।
जिसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा हमारा 3x माइनस के 22 बराबर यहाँ हो जाएगा 9। इस 3 को इधर हम भेजेंगे इधर, तो 3x माइनस के 22 बराबर 3 बटे हो जाएगा 9। ये कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3x माइनस के 22 बराबर 3। तो हम देख सकते हैं कि जो ये समीकरण आया और ये दोनों समीकरण आपस में बराबर हैं, तो इसलिए इसके परिमित रूप से नेक हल होंगे। जो विद्यार्थी ये चीज नहीं देखे हैं कि कब अपरिमित रूप से नेक हल होते हैं, कब एक हल होता है, कब कोई हल नहीं होता, तो वो हमारे जाके पहली वाली वीडियो प्रश्न नंबर 3.1 की हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, तो वहां से जाकर देख सकते हैं, या डायरेक्ट जाकर गणित अड्डा ऑल मैथमेटिक्स का चैनल को यूट्यूब पे सर्च करके आप वहां से भी देख सकते हैं। तो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो 0.2x प्लस का 0.3y बराबर के 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इस प्रकार से समीकरण को हल करने के कई तरीके होते हैं। इसको हम दे देते हैं नाम समीकरण 1, इसको दे देते हैं समीकरण 2। अगर इस प्रकार से हल करने पे दिक्कत हो रही है तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो हमारा समीकरण है इसको हम अरेंज करेंगे। ये हमारा 0.2x है प्लस 0.3y है बराबर 1.3। यहाँ से हम देखें अगर यहाँ से देखें अगर तो हम इस दशमलव की जगह पे क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, और दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उस पे हम 0 रख देंगे। तो यहाँ हम रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 बटे के दशमलव की जगह में 1, और उसके बाद जितने भी अंक हैं एक अंक हमारा दशमलव के बाद x को नहीं गिनेंगे। x का जो गुणांक है और y का जो गुणांक है उसमें कितनी संख्या है उस पर हम 0 रखेंगे। ये खत 0 आ जाएगा और ये x हो जाएगा हमारा प्लस। ऐसे इसमें भी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3y बटे के 10 बराबर, ये भी हो जाएगा हमारा 13 बटे के 10। इसको हम दे देते हैं समीकरण 3। ऐसे हम इसको भी कर लेते हैं, फिर दशमलव की जगह पे 1 आ जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा 4x बटे के 10 प्लस के 5y बटे के 10 बराबर हो जाएंगे 23 बटे के 10। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। यहां से हम देखेंगे इस समीकरण को 3 को, या 3 को हम समीकरण अगर हम ना दें उसको पहले हल कर लेते हैं। इस तरह से हम समीकरण देंगे तो बहुत सारे समीकरण हो जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये दशम जो है 10 का अगर हम लोग उत्तर ले लें तो 10 आ जाएगा हमारा यहाँ। फिर ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस के 3y दोनों के बराबर हैं, तो एक एक आएगा भागफल, एक का हम अगर गुणा करेंगे ऊपर तो सेम संख्या आ जाएगी, इधर बराबर हो जाएगा 13 बटे के 10। इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस के 3y बराबर, इधर भाग में इधर गुणे में हो जाएगा तो 13 बटे के 10 और गुणे के 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2x प्लस के 3y बराबर 13। इसको हम दे सकते हैं समीकरण नंबर क्या, 3। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं इसको हम अगर लघुत्तम ले लें इसका तो आ जाएगा 10। ये भी सेम हो जाएगा बराबर है तो 4x हो जाएगा यहाँ, प्लस के हो जाएगा यहाँ 5y बराबर हो जाएगा यहाँ 23 बटे के 10। यहाँ से हो जाएगा 4x
प्लस के 5y बराबर हो जाएगा 23/10 और ये गुणे में हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 10। ये आपस में कट जाएंगे दोनों, तो यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस के 5y बराबर 23। ये जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। अब हम इन दोनों समीकरण को, तो ये दोनों हमारे समीकरण हैं, हम अपने इनको भी पहले के क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो हम देख लेते हैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 से जब हम करेंगे तो 4x प्लस के 5y बराबर हो जाएगा हमारा 23। तो यहाँ से जब हम 4x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 23, इधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा 5y। यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो हो जाएगा 23 माइनस के 5y बटे के 4 हो जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इसके x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो ये 2 है हमारा 2, ये पूरा जोड़े में जाएगा तो ब्रैकेट में हो जाएगा 23 माइनस के 5y बटे के हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस के 3y बराबर 23। ये दोनों आपस में कट जाएंगे जोड़े में, तो हो जाएगा हमारा 23 माइनस के 5y बटे के 2 प्लस के 3y बराबर 23 के बटे में हम 1 मान सकते हैं। इसको हम लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 23 माइनस के 5y और प्लस के हो जाएगा ये 2 एकम 2 भागफल 2 आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा 6y बराबर हो जाएगी यहाँ पे 23। तो ये यहाँ से हो जाएगा, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 23 और ये यहाँ 13 चल रहा है, यहाँ 13 है, ये यहाँ 13। 23 माइनस के 5y प्लस के 6y बराबर हो जाएगा 13 गुणे के 2 की हो जाएगा 23। इसको हम करेंगे तो हम घटाएंगे तो प्लस के y आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 13 दूनी के 26। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा हमारा 26 माइनस के 23, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 3। तो हम इस y के मान को, इसको हम समीकरण नंबर 5 दे दें, अगर इसको नहीं, ये हमारा है समीकरण नंबर 5। इस हम y के मान को, y के मान को समीकरण 5 में रखने पर, तो हम रख दे x बराबर था हमारा 23 माइनस के 5y बटे के 4, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से x बराबर 23 माइनस के 5 गुणे के 3 बटे के 10, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 23 माइनस के 15 बटे के 4। ये अगर देखें यहाँ से हम x बराबर हो जाएगा, इसको अगर हम घटाएंगे तो आ जाएगा 5 प्लस 3 यानी कि 8 हो जाएगा और बटे के 4, 4 दूनी की 8 यानी कि x बराबर आ गया 2। अब हम इनको चेक भी कर लेते हैं। अगर हम x के जगह पे 2 रख दें और y के जगह पे 3 रख दें,
ये हमारा जो समीकरण है इसमें हम x की जगह पे अगर 2 रख दें, y की जगह पे 3 रख दें तो 13 के बराबर होना चाहिए। और इसी समीकरण में x की जगह पे 2 रख दें, y की जगह पे 3 रख दें तो 23 के बराबर होना चाहिए। यहाँ हम 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगी, यहाँ 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 13 होता है। यहाँ 2 रखेंगे तो 4 दूनी की 8 हो जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो 5 तिहाई के 15 हो जाएगा, और 15 प्लस 8 को जब हम जोड़ेंगे तो 23 आएगा। कह सकते हैं कि जो हमारे 122 के मान है वो सही है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो फिर लिख लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट 8y बराबर 0। अंडर रूट के 3x बराबर हो जाएगा अंडर रूट के 8y, x बराबर अंडर रूट 8y बटे अंडर रूट 3। इसको नाम देते हैं समीकरण 3। यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, और अंडर रूट 2x प्लस के अंडर रूट के 3y बराबर 0, अंडर रूट के 2 x की जगह में y x का मान रख देंगे, प्लस के अंडर रूट 3y बराबर 0। ये हो जाएगा अंदर गुणा हो जाएगा तो अंडर रूट 16y बटे अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा, यहाँ से 1 बराबर है प्लस अंडर रूट 3y बराबर हो जाएगा 0। हम यहाँ से लघुत्तम ले लें, लघुत्तम आ जाएगा अंडर रूट 3, और लघुत्तम लेने पे ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट के 16y प्लस के अंडर रूट आएगा, यहाँ 3y आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0 के। ये इधर गुणे में हो जाएगा जाके तो हो जाएगा 16y प्लस के 3y बराबर 0। अब इन दोनों पे y है, अगर यहाँ से y कॉमन ले लें, अंदर बचेगा अंडर रूट 16 प्लस के 3 बराबर 0। हमें यहाँ से y का मान चाहिए, तो y बराबर हो जाएगा 0 बटे के अंडर रूट 16 प्लस के 3। और हम किसी भी संख्या से अगर 0 पे भाग देते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो 0 आता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y बराबर, ये जो हमारे y का मान है वो 0 है। तो हम x का मान निकाल लेते हैं, तो इस y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक, तो ये हमारा समीकरण 3 है। तो यहाँ हम समीकरण 3 पे अगर y की जगह 0 रखेंगे तो अंडर रूट 0 बटे अंडर रूट 3, तो यहाँ से x का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ x की जगह में 0 रख दें और y की जगह में 0 रख दें तो दोनों 0 हो जाएंगे, 0 प्लस 0 बराबर 0। ऐसे यहाँ भी 0 रखने पे 0, 0 रखने पे 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। तो ये हमारा 6वां क्वेश्चन है, इसको भी हम दे देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2, इनको अरेंज कर लेते हैं। समीकरण 1 पहले हम देख लेते हैं, इसका अगर हम लघुत्तम ले लें तो आ जाएगा 6। इस पे हम भाग दें तो 2 3 6 3 आएगा, 3 का ऊपर हम पूरा करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस वहां हो जाएगा 10y बराबर माइनस के 2। तो ये यहाँ से हो जाएगा
9x माइनस 10y बराबर, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 12 माइनस के 12। इसका नाम दे देते समीकरण नंबर 3। ऐसे हम इसको देख लेते हैं, लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 6, ऊपर हो जाएगा हमारा 2x, प्लस हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 13/6। यहाँ से हम देखें तो हो जाएगा 2x प्लस से 3y बराबर हो जाएगा 13/6 गुणा के 6, ये कट जाएंगे आपस में। यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x प्लस के 3y बराबर 13। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। अब हम देख लेते हैं यहाँ समीकरण 4 से, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे के हो जाएगा कितना 2। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 5। यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 5 से x का मान समीकरण इसमें 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर समीकरण 3 है हमारा 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। इसमें अगर हम x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, 13 माइनस के 3y बटे के हो जाएगा 2, माइनस के 10y बराबर हो जाएगा माइनस के 12। इसका अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 तो 27 117 माइनस के 9 27 22 बटे के 2 माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। यहाँ से हम लोग उत्तम ले लेंगे, ये हो जाएगी 117 माइनस के 27y, ये हो जाएगा माइनस के 20y बराबर माइनस के 12। यहाँ 2 है, इस 2 को हम इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 117, इनको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 47y बराबर हो जाएगा माइनस के 24। यहाँ से इसको अगर हम इस पार ले जाएं, ये हो जाएगा, इसको हम इधर आए, इसको इधर ले जाएं, ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस के 47y बराबर, ये बराबर है 117। ये इधर आ गया, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस के 24। तो यहाँ हम देख लेते हैं इसको अगले, तो ये हमारा हो जाएगा 47y बराबर हो जाएगा, ये हमारा 7 4 13, 2 1 3 1 4 और 1, तो यहाँ से हमारा y बराबर हो जाएगा 141 बटे के 47। तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 5 में रख दें, x बराबर हो जाएगा हमारा 13 माइनस 3 गुणे 3 बटे के 2, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस के 9 बटे के 2, तो ये हो जाएगा हमारा 13 में 9 चलेगी 4 बटे के 2, एक कट हो जाएगा हमारा 2 बार में, तो बराबर हो गया 2।
हम इन दोनों मान को हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो x बराबर 2 रखने पर और y बराबर 3 रखने पर देख लेते हैं। 9 दूनी के 18 हो जाएगा, माइनस के 10 यानी 30 हो जाएगा। 18 और माइनस के 30 बड़ी संख्या का चिन्ह और छोटे को बड़े से जब हम बताएंगे तो माइनस के 12 आ जाएगा। यहाँ हम देख लेते हैं x के जगह पे हम 2 रख दे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। y की जगह पे 3 रख दे तो 3 त्रिपाई 9 हो जाएगा, और 9 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 13 आएगा। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिस्थापन विधि से प्रत्येक साल एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है। ये कहता है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, माइनस का 24 लिखा है। तो हल कीजिए, इससे यम का वह ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये समीकरण दिया है। हम देख लेते हैं यहाँ से हल। तो यहाँ से मैं जो दो समीकरण दिए, 2x प्लस 3y बराबर 11 दिए, इसको हम समीकरण नंबर 1 में ले लेते हैं। ये है हमारा 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसको हम हल कर लेते हैं। समीकरण 2 से 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 है। 2x बराबर माइनस के 24 प्लस का 4y हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा माइनस के 24 प्लस के 4y बटे के 2। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। हम लिख देते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते समीकरण 1 में, तो 2 गुणे पे हो जाएगा माइनस के 24 प्लस के 4y बटे के 2। इधर प्लस का 3y है बराबर के जाएंगे 2 कट जाएंगे आपस में, तो हो जाएगा माइनस के 24 प्लस के 4y प्लस के 3y बराबर 11। इसको यहाँ हम हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा माइनस के 24 प्लस के 7y बराबर 11। 7y बराबर हो जाएगा 11 प्लस के 24, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 7y बराबर हो जाएगा यहाँ से। इसको जोड़ दें तो 4 1 5 और 2 1 3, 35 हो जाएगा। तो y बराबर 35 बटे के 7 आपस में कट जाएंगे, तो y बराबर आ जाएगा 5। अब हम इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 24 प्लस के 4 गुणे 5 बटे के 2। तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 24 प्लस के 20 बटे के 2। x बराबर आ जाएगा माइनस के 4 बटे के 2, एक कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 2। तो ये हमारे x और y के मान आ गए। हमें यम का मान निकालना है इसमें, तो जो यम के मान के लिए समीकरण दिया है वो है y बराबर एम एक्स प्लस के 3। तो यहाँ हम y का मान रख देते हैं, y बराबर हमारा 5 है बराबर यम का मान हमें निकालना है, x का मान माइनस के 2 है प्लस के 3। इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 2 यम
बराबर हो जाएगा 5 माइनस के 3, 5 माइनस के 2 m बराबर हो जाएगा 2, m बराबर हो जाएगा 2/1 माइनस के 2, ये कट जाएगा तो m बराबर आ जाएगा माइनस के 1। हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ m की जगह -1 रख दें तो माइनस इस माइनस और इस माइनस, ये दोनों माइनस मिल के प्लस हो जाएगा और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 5 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे m का मान -1 आ गया। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और जो भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं। और पीछे वाली वीडियो जो है हमारी अध्याय 1, अध्याय 2 और प्रश्नावली 3.1 की, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, तो आप वहां से जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं।